गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स, ऑपरेटर क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑपरेटर हमेशा किस चीज को व्यक्त करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को स्पेसिफाई करता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन करता है, जिससे हमें क्या मिलता है? वैल्यू। जैसे अगर प्लस ऑपरेटर है तो वो एडिशन करेगा, माइनस ऑपरेटर है तो वो सब्ट्रैक्शन करेगा। तो ऑपरेटर हमेशा ऑपरेशन करता है, जिससे हमें क्या मिलेगा? कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया। ऑपरेटर हम क्या करता है? ऑपरेशन करता है, ठीक है। और अलग अलग तरह के ऑपरेटर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस या कार्य करते हैं, जिनसे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। स्टूडेंट्स, एक चीज और भी बताई गई है कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स कैन बी ज्वाइंड बाय वेरियस ऑपरेटर्स। अब मैं आपको बोलूं a इज इक्वल टू 5, तो यहां a क्या है? a है वेरिएबल, ये a है वेरिएबल। 5 क्या है? कांस्टेंट। और बीच में इक्वल टू लगा है, ये क्या हो गया? ऑपरेटर। तो वेरिएबल को कांस्टेंट से को ज्वाइन करना है तो बीच में क्या चाहिए? ऑपरेटर। तो वेरिएबल्स कांस्टेंट्स को हम लोग वेरियस ऑपरेटर से ज्वाइन करते हैं, जिससे ये क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू बी प्लस 5, ये एग्जांपल लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहां a और b क्या है? a और b क्या है? a और b जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। 5 क्या है? कांस्टेंट है। और प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर है। तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि ऑपरेटर ऑपरेशन करता है, जिससे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। अगर मैं बोलूं a प्लस 5, तो ये भी, इसमें 5 भी एक ऑपरेटर है, सॉरी प्लस भी एक ऑपरेटर है। और 5 क्या है? कांस्टेंट है। और a क्या है? वेरिएबल है। तो ऑपरेटर क्या स्पेसिफाई करेगा? ऑपरेशन, जिससे क्या मिलेगी? वैल्यू। और वेरिएबल कांस्टेंट को ज्वाइन करने के लिए हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है। तो इसमें ये जो मैंने आप लोग को नीचे एक एग्जांपल दिया है, इसमें ये जो है ये एक एक्सप्रेशन होगा, ये एक एक्सप्रेशन होगा। इसमें a और b क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। 5 क्या है? कांस्टेंट है। और यहां दो ऑपरेटर इस्तेमाल हुए हैं, इक्वल टू एंड प्लस, यानी कि एक अर्थमेटिक ऑपरेटर और एक असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा ऑपरेटर क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ऑपरेंड की। ऑपरेंड क्या है? एक्चुअली ऑपरेंड डेटा आइटम है। ऑपरेंड क्या है? एक डेटा आइटम है जिस पर ऑपरेटर एक्ट करता है। ऑपरेटर जिस पर एक्ट करेगा वो ऑपरेंड कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, a प्लस बी। इसमें ये तो क्लियर है, प्लस ऑपरेटर है, लेकिन प्लस किस पर काम कर रहा है? किसको जोड़ रहा है? किस पर एक्ट कर रहा है? ए और बी पर एक्ट कर रहा है। तो ए और बी क्या हो गए? ऑपरेंड हो गए। ऑपरेटर जिस पर एक्ट करता है वो ऑपरेंड है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं x प्लस 5, तो x और 5 ऑपरेंड हैं, और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। a प्लस b में a और b क्या है? ऑपरेंड है। प्लस क्या है? ऑपरेटर है। 6 प्लस 1 में 6 और 1 क्या है? ऑपरेंड है। 1 क्या है? ऑपरेटर है। तो ऑपरेंड क्या होता है स्टूडेंट्स? डेटा आइटम होता है जो किस पर काम करता है? ऑपरेटर पर एक्ट करता है। स्टूडेंट्स, एक चीज और समझने की बात है, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें दो ऑपरेंड की जरूरत होती है, रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स। जैसे देखो a प्लस बी है। अब a प्लस बी में यहां पे दो ऑपरेंड है, एक a है और एक b है। और कुछ ऑपरेटर होते हैं, जैसे यहां पर इस एग्जांपल में देखिए, जहां पर सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत है, यहां पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, x। प्लस x का मतलब है कि x की वैल्यू एक इंक्रीज, उसका x की वैल्यू जो भी है, 5 है 6 है, उसका जो सिंबल है वो पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। उसका सिंबल हमने चेंज करके, अगर x माइनस था या
एक्स में कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, तो आप वो +4 या +3 कहलाएगी। तो कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो एक ऑपरेंड पर काम करते हैं और कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो दो ऑपरेंड पर काम करते हैं। तो ये दो स्लाइड पे हम लोगों ने बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी, एक पढ़ा ऑपरेटर और दूसरा पढ़ा ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन करता है। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो ऑपरेटर्स होते हैं अलाउ अस टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस करते हैं। किस पर ऑपरेशंस करते हैं? ऑपरेंड पर करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सी में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। सी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं और उसकी सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट 2 ऑपरेटर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर और दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए होता है, यानी कि आपको अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। एक है यूनरी अर्थमेटिक। यूनरी अर्थमेटिक में स्टूडेंट्स क्या है, इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। अगर हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेंड एक है, तो उसे यूनरी अर्थमेटिक बोलेंगे। जैसे हमने लिखा +x। अब +x में क्या हुआ, x जो x की वैल्यू है उसके आगे हमने एक सिंबल लगाया, तो x हमारा क्या हो गया? ऑपरेंड हो गया, प्लस ऑपरेटर हो गया। तो सिर्फ एक ही तो ऑपरेंड है, सिर्फ x ही तो ऑपरेंड है। तो अगर ऑपरेंड एक होगा तो उसे यूनरी ऑपरेटर बोला जाएगा। ठीक है, जैसे -y, इसमें भी देखिए, अब -y में जो y है ये क्या है? ऑपरेंड है, और माइनस क्या है? ऑपरेटर है। तो ये इसमें एक ही तो ऑपरेंड है, सिर्फ y तो है। तो अगर कोई ऑपरेटर में को एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है तो उसे यूनरी अर्थमेटिक कहते हैं। और अगर स्टूडेंट्स एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है और दो ऑपरेंड हैं, अगर दो ऑपरेंड हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और ऑपरेंड कितने हैं? दो ऑपरेंड हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कह रहे हैं। जैसे एग्जांपल a+b, अगर a+b है, देखो दो ऑपरेंड हो गए ना, a और b। a-b, इसमें भी क्या हो गया? माइनस में भी क्या हो गया? दो ऑपरेंड हो गए। a मल्टीप्लाई बाई b, इसमें भी दो ऑपरेंड हो गए। a डिवीजन a/b। तो ये सब क्या कहलाएंगे? बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, एक बार फटाफट देखते हैं हम लोग ने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर ऑपरेशन करता है, कार्य, जिससे हमें क्या मिलती है? वैल्यू मिलती है। और जिस पर काम एक्ट करता है ऑपरेटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंड कहते हैं। जिस पर ऑपरेटर वर्क करेगा, एक्ट करेगा, उसे ऑपरेंड कहेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है a+b। a+b में प्लस ऑपरेटर है, प्लस किस पर काम कर रहा है? a और b पर काम कर रहा है, तो a और b क्या हो गए? ऑपरेंड हो गए। और सबसे पहला ऑपरेटर्स की कैटेगरी में सबसे पहली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अगर हम कहीं पर भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं तो होगा क्या कि कैलकुलेशंस जो भी हो रहे होंगे हमारे, उसमें हमारा वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होंगे। स्टूडेंट्स, अगर उसमें एक ऑपरेंड काम कर, उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और एक ऑपरेंड है तो उसे यूनरी अर्थमेटिक बोलेंगे। अगर दो ऑपरेंड है तो उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी अर्थमेटिक बोलेंगे। जैसे अब बाइनरी के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? बाइनरी में एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट्स, एक हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई,
डिवीजन और ये मॉडुलस है। स्टूडेंट, मॉडुलस का इस्तेमाल रिमाइंडर निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये भी हमारा बाइनरी अर्थमेटिक में आता है। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑपरेटर काम करेगा? बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर मॉडुलस काम करेगा। अब मैं यहां पर एक जो परसेंटेज का साइन जो आप देख रहे होगे, ये एक मॉडुलस ऑपरेटर है और ये फ्लोटिंग पॉइंट पर काम नहीं करता है। यानी कि अगर आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हो, एक मॉड बी कर रहे हो, तो ए और बी दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, डेसिमल वैल्यू यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वाले ऑपरेंड्स नहीं होने चाहिए। एक चीज यहां बताई गई है। दूसरी चीज बताई गई है, देयर इज नो एक्सपोनेंट ऑपरेटर इन सी। एक्सपोनेंट ऑपरेटर सी में नहीं है। जैसे ए की पावर 2 करना है तो कोई एक्सपोनेंट ऑपरेटर नहीं है। आपको एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना पड़ेगा, POW, पाव फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो आप POW A,2 लिखकर आप इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हो। यानी कि पावर निकालने के लिए अलग से कोई एक्सपोनेंट ऑपरेटर नहीं है, उसके लिए आपको लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं तीसरा, हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसमें पहली कैटेगरी है यूनरी, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है इंटीजर अर्थमेटिक। जब दोनों ही ऑपरेंट इंटीजर्स हो, दोनों ही ऑपरेंट अगर इंटीजर्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर अर्थमेटिक कहते हैं। और रिजल्ट भी इसका इंटीजर ही आएगा, रिजल्ट ऑलवेज इंटीजर आएगा। यानी कि आप देखिए, जरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं ए और एक वेरिएबल ले रहे हैं बी। ए में हमने 17 डाला जो कि एक इंटीजर है, बी में 4 डाला जो कि एक इंटीजर है। तो अगर हम दोनों को, इसमें ऑपरेटर हमने यहां पे प्लस लगाया, a प्लस बी, तो 17 प्लस 4 कितना हो गया? 21, ये भी इंटीजर था। a माइनस बी, 17 माइनस 4 कितना हो गया? 13, ये भी इंटीजर था। 17 इंटू 4, 68, ये भी इंटीजर था। इसी तरह से आप जब 17 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हमारा 4 4 जा 16, कोशंट क्या आएगा? कोशंट आएगा 4। तो यहां पे a स्लैश बी आपका इससे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और a मॉडुलस b, स्टूडेंट मॉडुलस से रिमाइंडर आता है, तो मॉडुलस से रिमाइंडर आएगा तो आंसर क्या आएगा? ये 1। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ये मॉडुलस यूज करते हो तो रिमाइंडर मिलता है, और स्लैश यूज करते हो तो कोशंट मिलता है। तो यहां पर इंटीजर अर्थमेटिक में क्या होता है, अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर हैं, और तो ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेटर को इंटीजर अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। स्टूडेंट, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक अगली कैटेगरी है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक में क्या होता है, दोनों ऑपरेंड्स अगर फ्लोट टाइप के हैं, दोनों ऑपरेंड्स फ्लोट टाइप की हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन या अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, तो ऐसी इसे क्या कहेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक कहा जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अभी आपने ए में लिया 12.4 और बी में लिया 3.1, तो ए और बी दोनों ही जो वैल्यू हैं वो फ्लोटिंग है, यानी कि डेसिमल वाली वैल्यूज हैं, तो रिजल्ट इनका भी डेसिमल होगा। अब ए प्लस बी को जोड़ोगे तो 15.5 आएगा, यानी कि 12.4 और 3.1 माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा 9.3। ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 38.44, यानी कि आपको रिजल्ट जो मिल रहा है डेसिमल में, डिवाइड करोगे तो 4.0, यानी कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा, अगर दोनों ऑपरेंड हमारे फ्लोटिंग पॉइंट है यानी कि डेसिमल वैल्यू वाले हैं, तो ऐसे ऑपरेशंस को फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेटर बोला जाता है, और रिजल्ट भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स, फिफ्थ कैटेगरी है मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक। मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक में जब एक ऑपरेंड हमारा इंटीजर हो, एक ऑपरेंड हमारा इंटीजर टाइप का हो और दूसरा ऑपरेंड हमारा फ्लोटिंग टाइप का हो,
तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक, यानी कि एक इंटीजर है एक फ्लोट है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, ए में हमने ले लिया 12, पहला ऑपरेंड ए है, ए में हमने ले लिया 12 और बी वेरिएबल में क्या ले लिया 12.5। तो जब हम a प्लस बी करेंगे यहां पर, तो एक a तो इंटीजर है, b फ्लोट है, तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट आएगा। a माइनस बी करोगे, पहला a इंटीजर b फ्लोट, रिजल्ट हमेशा फ्लोट आएगा। तो जब भी दो ऑपरेंड काम करते हैं, उसमें पहला ऑपरेंड इंटीजर हो, दूसरा ऑपरेंड फ्लोट वाला हो, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, और रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट ही आएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग ने पढ़ा आज कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने, उसकी 5 कैटेगरीज हैं। पहली है यूनरी अर्थमेटिक। स्टूडेंट्स, अगर ऑपरेंड एक है और हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो उसे यूनरी अर्थमेटिक करेंगे। जैसे माइनस एक्स, इससे क्या हुआ, इसमें ऑपरेंड एक ही तो था, एक्स ही तो था, और माइनस कर रहे थे, तो अब एक्स की वैल्यू निगेटिव हो गई। और अगर दो ऑपरेटर्स हैं और हम ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी अर्थमेटिक। एक्स माइनस वाई किया स्टूडेंट, तो एक्स और वाई यहां पर कितने ऑपरेंड हैं, 2 ऑपरेंड हैं, और हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस मतलब अर्थमेटिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, बाइनरी अर्थमेटिक। दो अगर वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं और दोनों इंटीजर हैं, 6 प्लस 7, यानी कि सपोज ए में 6 है, बी में 7 है, तो ए प्लस बी आप कर रहे हो और दोनों ही हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं, तो ये इंटीजर अर्थमेटिक हो जाएगी। अब फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक का मतलब है, एक 7.2 है और दूसरा 6.3 है, अब इनको आप ऐड कर रहे हो, तो दोनों ही अगर ऑपरेंड हमारे डेसिमल वैल्यू हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक बोलेंगे। मिक्स्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक अगर हमारा इंटीजर हो और एक फ्लोटिंग पॉइंट हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले क्या पढ़ा कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर ऑपरेशन करते हैं जिससे वैल्यू मिलती है। ऑपरेटर किस पर एक्ट करता है, ऑपरेंड पर एक्ट करता है। ए प्लस बी में ए और बी ऑपरेंड हैं, प्लस ऑपरेटर है। ऑपरेटर बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें पहली कैटेगरी कौन सी थी, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। और ये 5 कैटेगरीज के होते हैं। कौन कौन से 5 कैटेगरीज हो जाएंगे, इसमें सबसे पहला यूनरी अर्थमेटिक, दूसरा बाइनरी अर्थमेटिक, तीसरा इंटीजर अर्थमेटिक, चौथा फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, और पांचवा मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक। तो अभी अगला वीडियो में हम सेकंड ऑपरेटर पढ़ेंगे, असाइन।